आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गौरा खास गांव में एक परिवार पर कथित तौर पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से लैस लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित राम सरन के अनुसार ये घटना 10 जून 2026 की सुबह करीब 7 बजे हुई। आरोप है कि पुरानी जमीनी रंजिश के चलते कई लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में राम सरन की पत्नी सुधा देवी, बहू विमलावती और बेटे रजनीकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रजनीकांत के सिर में गंभीर चोट लगी है और उनके कान का पर्दा भी फट गया है, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल चिलुआताल पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। डरे और सहमे पीड़ित परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मामला ये है कि मैं अपनी भूमि में निर्माण कर रहा हूँ, मकान निर्माण। तो यहाँ में 10 तारीख को निर्माण कराने के लिए हमने लेबर लगाया था, तो साफ सफाई कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के बाद में 10 तारीख दिनांक 6/2026 सुबह 7 बजे मैं अपने मकान का निर्माण के लिए लेबर लगाया, जो साफ सफाई कर रहे थे। अचानक हमारे पड़ोसी आ करके हमारा काम रोकने लगे और मारपीट करना शुरू कर दिए। हमने पूछ रहे, अरे जो पड़ोसी आज जहाँ पे कौन थे, रिश्तेदार थे, परिवार थे कि ऐसे ही थे? क्या पड़ोसी थे, वो बगल के पड़ोसी हैं, राम कलर, पत्नी मुनक्का देवी और कुछ राजनीतिक नेताओं थे जो हमारा मकान निर्माण का रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अवैध निर्माण कर रहे हो, जो कि हमने एसडीएम साहब से जांच करवा करके है और थाना इंचार्ज साहब को चिट्ठी भिजवाई है निर्माण करने के लिए। फोर्स की व्यवस्था के लिए मैंने थाना इंचार्ज साहब को कहा था। सुबह हमको फोर्स भेजी गई। फोर्स भेजकर बच्चे को समझाया गया कि इसमें तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नहीं है, ना ही तुम्हारा नाम दर्ज है। फिर भी वो सब नहीं माने। पुलिस के जाने के बाद मारपीट शुरू कर दिए। मारपीट के दौरान हमको, हमारे पिताजी को, हमारी भाभी को, हमारी माता जी को काफ़ी चोट आया। मेरा सर फट गया था। सर फटने की वजह से मैं तुरंत बेहोश हो गया और कान से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। कहाँ का मामला है? ग्राम गौरा खास, थाना चिलुआताल पड़ता है हमारा। और हमको भारी गंभीर चोट लगने की वजह से हमें तुरंत एम्बुलेंस 112 को कॉल किया। 112 कॉल करने के बाद कोई एम्बुलेंस आई, पुलिस आई मौके पे। तुरंत हमको एम्बुलेंस द्वारा ब्लॉक पे भेजा गया, मंगल पौड़िया ब्लॉक पे हमको रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये मामला कितने समय से चल रहा है? मामला लगभग में साल भर हो गया है। आप 1 साल से कहाँ थे? 1 साल से हम हर एक अधिकारी को एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, पर फर्जी रिपोर्ट लगा कर पुलिस द्वारा उसको मामले को शांत कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उनके पास से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कहते हैं हम काम आपका करवाएंगे, तो सच्चे काम नहीं करते हैं। जो भी एप्लीकेशन डालते हैं हम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो वो एप्लीकेशन पे हम रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं, कोई निस्तारण नहीं करते। बार बार पुलिस प्रशासन कहती है कि बार बार चिन्हित करवाओ। मैंने 5-7 बार चिन्हित करवाया है। राजस्व विभाग का भी कहना है कि हम आपको चिन्हित करने से मतलब हम कब्जा नहीं दिला सकते। कब्जा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ही आपका मदद कर सकती है। इसके समक्ष में हमने वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन कम से कम 10 बार दे चुके हैं।
डीआईजी साहब को भी 2 बार हम दे चुके हैं और एसडीएम साहब को 5-6 बार दे चुके हैं। उससे कोई कार्रवाई अभी तक आश्वासन नहीं मिला आपको? आश्वासन कोई नहीं मिल रहा है सर। मकान निर्माण हमारा वैसे रुका हुआ है और रहने के लिए न कोई अस्थायी मकान है न छत। अब क्या आप बताते हैं कि अभी हमको मजनू चौकी पे बैठा दिया गया था और हमारे खिलाफ 308 का मुकदमा लिखा गया। हमारा जब वहाँ से हम अस्पताल से वापस आए तो वापस आने के बाद आशीष सिंह हमको मजनू चौकी पे, आशीष सिंह मजनू चौकी प्रभारी, उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए हमें थाने को बुलाया गया, बशर्ते हमें बैठा दिया गया। बैठाने के बाद हमारा ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि चोट हमको भारी गंभीर आई। इसका मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन के पास भी है, फिर भी हमको बैठा दिया गया। बैठाने के बाद शर्त ये रखा गया कि तुम्हें अगर तुम्हारे प्रति अगर कोई मुकदमा अच्छी लिखी जाएगी तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, अगर तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने मौके पे डर के हमने हाँ जो कहा पुलिस वालों ने वो कर दिया है। करने के बाद हम घर चले। अब आप क्या चाहते हैं? अब विपक्ष पार्टी ये चाहता है कि हम 308 में हमको जेल भिजवा के जेल भिजवाने के बाद हमारी जमीन को कब्जा कर। इसमें पुलिस प्रशासन भी स्थानीय मजनू चौकी कोई मदद नहीं कर रही। हम ये चाह रहे हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एसएसपी साहब से कह करके इस घटना की जांच करवाई जाए, हमारे मकान निर्माण कार्य में पूरा सहयोग पुलिस को दिया जाए। आपके पास जमीन की जो कागज है वो आपके पास उपलब्ध है? सभी कागज उपलब्ध है। जितना भी जांच हमने करवाया है, ये एसडीएम साहब का रिपोर्ट है, जांच करवाया का। और एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है सर। ये लेखपाल द्वारा चिन्हित की हुई भूमि का रिपोर्ट है। ये दिनांक 2025 14/2/25 का रिपोर्ट है चिन्हित करने का। और ये है खतौनी खतरा हमारा, सभी घाटाओं का हमारा हाँ बिल्कुल सही है। राजस्व विभाग तैयार है हमारे काम के लिए, मतलब कोई पुलिस प्रशासन बिल्कुल हमारे पास खड़ी नहीं हो रही है, हमारी काम नहीं सुनना चाहती है। क्योंकि उसकी लड़कियों जो रामपुर की लड़की हैं वो लड़की और बहू दोनों मिल करके पुलिस प्रशासन को झूठा आरोप, छेड़खानी का आरोप में फंसाती रहती हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी मेरा मदद करने से मना करता है। मेरा नाम रजनीकांत। जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारे साथ नोट किया है कि अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं की, अभी आप लोग रहे थे, जैसे कि आप घर में हमारे साथ कार्रवाई नहीं की तो क्या चाहते हैं? नहीं कार्रवाई होगी तो आगे की क्या रहेगा? नहीं कार्रवाई होगी तो साहब हम आत्महत्या करते जान भी देंगे सर, क्योंकि हत्या करवाने की बार नेताओं द्वारा हमको धमकियाँ देती रहती है। आए दिन हमारे घर पे नेताओं की गाड़ी लेकर के धमकियाँ देती है। कौन से नेता है? क्षेत्रीय हमारे नेता हैं। क्या नाम है? नाम नहीं जानना। किसी पार्टी से है? पार्टी नहीं जाना। ये है कि मतलब ये पता हमको है कि वो नेता हैं। नाम नहीं जानना।